मेरी बात सुन जा, मेरी बात। नारे मैंने लगा दिए, अब हमारे जो अतिथि आए हैं, अरे नारे का इतना जोश, एक नारा और लगाऊंगा, एक मेरे साथ लगा। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, श्याम काशीराम जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिग्विजय जी। आज यहाँ चौटाला गांव में, क्योंकि हरियाणा की हिस्ट्री है कि यहाँ व्यक्ति को गांव के नाम से जाना जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज भाई दिग्विजय के चुनावी कार्यक्रम में चौटाला पहुंचा। मैं तो इस चौटाला की मिट्टी को नमन करने आया हूं, इसलिए नमन करने आया हूं कि क्या से क्या हो गया, आप महसूस करके देखिए। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया कि जब दिग्विजय बोल रहे थे और जब मैं बोल रहा था या मैं बोल रहा हूं तो माइक ऐसे देखो मिनटों में कैसे कर रहे। वो दिन था हमारे बड़े चौधरी रणजीत सिंह जी यहां बैठे हुए, और मैं इस बात को बताने से पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं, मान्यवर काशीराम जी को नमन करता हूं, मान्यवर दीना राणा साहब को नमन करता हूं, और जननायक चौधरी देवीलाल जी को भी नमन करता हूं। मेरी बात में चौटाला के लोगों जरा गौर करना। एक समय था कि उत्तर भारत की नहीं, देश की राजनीति को हरियाणा से और हरियाणा में जन्मे चौटाला गांव में जन्मे चौधरी देवीलाल जी लीड करते थे कि दिल्ली की गति में कौन बैठेगा। जब उन्होंने मोर्चा लिया, किसान कमेरों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, तो इधर पंजाब में प्रकाश जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब ने इस लड़ाई को, वैचारिक लड़ाई को भाईचारा बना के आगे बढ़ाया। मैं तो उस मिट्टी को नमन करने आया कि जहां से देश की राजनीति चलती थी, आज वहां क्या से क्या हो गया। एक समय था कि देश के बड़े बड़े सूबों में मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसके फैसले इस धरती पे जन्मे चौधरी देवीलाल जी लेते थे, उनके सहयोगी लेते थे। और आज हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर इसमें भी चौटाला गांव का और इस परिवार का हस्तक्षेप ना हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आप कहां से चले थे और कहां पहुंचे। आप महसूस करके देखो कि आज दिल्ली में बैठे लोग तय करते हैं कि हरियाणा की कुर्सी पे 10 साल कौन बैठेगा, आराम से 9.5 साल कौन बैठेगा, और आखिरी 6 महीने कौन बैठेगा। टिकट वहां से तय होते हैं, मंत्री पद वहां से तय होते हैं। आप जो बजट तैयार करते हैं टैक्स देके, उस बजट पे दोनों राष्ट्रीय पार्टी की निगाह होती है कि कौन हमारा ऐसा आदमी बैठे जो हरियाणा के नौजवानों के हिस्से का पैसा, जो हरियाणा के किसानों के हिस्से का पैसा, जो हरियाणा की बेटियों के, बेटों के, माओ के हिस्से का पैसा वहां की तिजोरी से निकाल के दिल्ली में हमारी तिजोरी में पहुंचा। आप महसूस करो कि चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं कि खजाने की चाबी किसके हाथ में होगी। जब खजाना की चाबी हरियाणा के लोगों ने दिल्ली के हाथ में दे दी, तो फिर क्यों उम्मीद करते हो कि आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा? फिर क्यों उम्मीद करते हो कि अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे?
मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे आपको दिया दिखाने की जरूरत नहीं है। चौटाला के लोगों, इस गांव का मैं इतिहास बता चुका कि मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं कि इस मिट्टी को आज नमन करने का मौका मिला। मेरे गुरु मानव काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी ने जब आपसी बातचीत की तो काशीराम साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या इस बात को आप पूरी करवा दोगे? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न ही नहीं, पार्लियामेंट का जहां से दरवाजा शुरू होगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा हम और जब पावर मिली तो वो करके भी दिखाया। आज सुबह से मैं भाई दिग्विजय और चौधरी रणजीत सिंह जी और हमारे साथी रानिया से शुरू हुए थे और चौटाला तक आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा भाई सतपाल जी का, भाई रोहित जी का, भाई चेतराम जी का, भाई अमन जी का और जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के नेता और पदाधिकारी यहाँ बैठे, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। जो लोग, अगर चौटाला के लोगों को जानकारी ना लगी हो तो कल का अखबार पढ़ना और आपके पड़ोस में जो पिछले गांव हैं उनमें फोन करके पता करना कि क्या भाई दिग्विजय जी जैसे प्रोग्राम प्रदेश के मुख्यमंत्री के और पूर्व मुख्यमंत्री के भी क्या हरियाणा में हो रहे हैं, आप पता करके देख लेना। हमें आने में देर हुई इसके लिए खेद है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम रुक के बैठे थे। जनता गांव से निकलने नहीं दे रही है, वो कहती है आप लोग आगे हो तो अब कम से कम जो है हमें कुछ बात भी बता के जाओ, हम कई कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैं तो आपको कहना चाहता हूं, चौटाला ग्राम के ग्रामवासियों, यहाँ उपस्थित माओ बहनों, छोटे भाइयों, मेरे हम उम्र साथियों और बड़े बुजुर्गों, आज अगर आपने हमें ताकत दी है तो पार्लियामेंट में जाके हम अपने हितों के लिए लड़ते हैं। जहां हमसे पहले हमारे तमाम महापुरुषों ने जाके अपने अपने क्षेत्रों की, प्रदेश की और देश की आवाज उठाई है। आपके यहाँ आई दिग्विजय जी लंबे समय से सेवा कर रहे हैं। 40 गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बना के गांव को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। फिर साथ 17 गांव में जहां स्टेडियम नहीं थे वहां स्टेडियम बना के उनको, उन गांव को भी जो है खेल कूद में, स्पोर्ट में आगे बढ़ाने का और ग्रामीण प्रतिभा को निखारने का काम किया है। कहीं इनके सामाजिक संगठन नशा मुक्ति पे काम करके बहन बेटियों के जो घरों में तकलीफें उसको दूर करने का काम करते हैं, वहीं भाई दिग्विजय गाड़ियों तक बिजली की व्यवस्था करा के लोगों के जीवन में सुधार करने का काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काम तो इस चौटाला गांव में हुआ। भाई ये इंटरनेशनल स्टेडियम की तर्ज पे एक इंडोर स्टेडियम यही मैंने देखा बन रहा था, जिसमें लगभग 272 करोड़ रुपए, इतना ही भाई स्टेडियम में कितना है? 750 करोड़ नहीं 7.5 है जी। गाँव के कार्यों में, टोटल गांव के कार्यों में 350 करोड़ रुपए का काम जो है, ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव हुआ जब राजकाज में हिस्सेदारी हुई और लोकसभा में 272 वोट देके। अब ये भी इन 272 लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने 272 लोगों ने इनमें विश्वास और आस्था दिखाई। तो एक वोट एक हिसाब से कैलकुलेशन करे तो लगभग 1.25 करोड़ रुपए का बैठा। अरे चौटाला के लोगों को मैं समझ गया, वो प्यार देते हैं तो दिल से देते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं वो भी दिल से जाहिर करते हैं। इस बात को समझ गया। लेकिन मैं इस बार आपसे कहना चाहता हूं कि भाई चलिए, आपने पिछली बार नाराजगी दिखाई, लेकिन अब क्योंकि नाराजगी अपनों से होती है, आपका अपना बहादुर साथी, आपका इस गांव का पोता, बेटा, भतीजा भाई दिग्विजय चौटाला मैदान में है और वो आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं।
और मैं उनकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बार आप उन्हें ताकत देके विधानसभा भेजने का काम करेंगे और जो काम इस क्षेत्र में अधूरा है उनके जरिए उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और चौधरी देवीलाल जी का, मान्यवर काशीराम साहब का जो किसान कमेरों का, मैंने नजदीक से चौधरी देवीलाल जी को नहीं देखा, मैंने उनको पढ़ा, मैंने किस्से कहानियों में और वोट क्लब पे उनकी बड़ी बड़ी रैलियां भी देखी जब वो सरकार से, आपकी ताकत से झुकाने का काम सरकार को करते थे। तो मैं तो ये कहता हूं, इस परिवार की हिम्मत तो ये चौटाला गांव है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अपनी हिस्ट्री को याद करो और उन दिनों को याद करो जब देश के बड़े बड़े नेता चौटाला गांव में आके जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि कहां से चले और कहां आ गए, अपनी ताकत को समझो, एकजुट होकर भाई दिग्विजय चौटाला जी को आशीर्वाद दो और इनको आपकी सेवा करने का मौका दो कि ये सेवा करें और ताऊ देवीलाल जी के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करें। आपने बुला के इतना सम्मान दिया और रात को लगभग 9:30 बजे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और भाई दिग्विजय पे आपका आशीर्वाद।